हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि इफ़ लॉजिकल टेस्ट फंक्शन के बारे में हमें बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको इफ़ लॉजिकल टेस्ट फंक्शन सिखाने वाला हूं। बड़ा ही मज़ेदार और काम का फंक्शन है, आपको सीखना चाहिए। आपके बहुत काम आने वाला फंक्शन है। अब जैसे कि ये शीट है, आप इस शीट में देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर है, फिर पार्टी नेम है, जीएसटी नंबर और टैक्सेबल अमाउंट, और उसके बाद जीएसटी रेट, आईजीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट। अब ये तीन कॉलम खाली हैं। हम ये चाहते हैं, ये जो जीएसटी रेट वाला कॉलम है ना, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए कि कौन से अमाउंट पे कौन सा जीएसटी लगना है। जैसे कि मैं आपको इसमें एक क्राइटेरिया हमारे ये है कि जो टैक्सेबल अमाउंट वाला कॉलम है, इसके अंदर यदि 1500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आता है तो वहाँ पर हम चाहते हैं 12% टैक्स लगे, और यदि 1500 रुपये से कम का अमाउंट है तो वहाँ पर जीएसटी रेट 5% एप्लीकेबल हो। तो हम इस पूरे कॉलम के अंदर चाहते हैं इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई हो जाए। यदि हम इसमें मैनुअली लिखें तो देखिए, मैनुअली तो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि समय बहुत लगेगा। और यदि आपका लंबा काम है और बहुत बड़ी शीट है, आप उसमें मैनुअली अगर एक एक चीज़ लिखने लगेंगे तो देखिए काफ़ी समय लगेगा, और हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए, क्योंकि हम जब ज़्यादा चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ छूट जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 1496 रुपये टैक्सेबल अमाउंट है, ये 1500 रुपये से कम है, इसलिए हमने यहाँ पे 5% लिखा है, और यहाँ पे 3904.25 है, इसलिए हमने यहाँ पे 12% लिखा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा 1500 रुपये से कम अमाउंट है वहाँ पर तो 5% आ जाए, और जहाँ जहाँ पर 1500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है वहाँ पर 12% आ जाए। अब देखिए, मैं मैनुअली अगर लिखने लगूँ तो देखिए बहुत बड़ी शीट है, आप इसमें नीचे तक देखेंगे तो इसमें 200 से अधिक अमाउंट्स हैं। अब देखिए, मैनुअली यदि मैं लिखूं तो देखिए कितना समय लगेगा, आप भी देख सकते हैं ना, काफ़ी बड़ी शीट है। नीचे तक देखो आप इसको, तो देखिए 84, 96, 120, 147, 22, यहाँ 263, और ये देखिए 291 तक इसमें अमाउंट्स हैं। तो अब इस तरीके से तो देखिए हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगेगा और गलतियाँ भी होंगी। तो हम इसे स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, स्मार्ट वर्क हम इसमें करेंगे। हमें गधों की तरह काम नहीं करना है हमें। देखिए, मैं इसको करता हूँ डिलीट। ये हम यहाँ से डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद में हम इसमें इफ़ लॉजिकल टेस्ट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए इक्वल का साइन पर पहले प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं इफ़ जैसे आता है टैब की प्रेस कर देंगे, फिर ये कहता है लॉजिकल टेस्ट। अब ये पूछता है कि आपका क्या क्राइटेरिया, आपकी कंडीशन क्या है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब कि आपकी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपको यहाँ पे देनी है। तो हमने देखिए 1496 रुपये को हमने किया सिलेक्ट। उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि ये वाला सेल यदि 1500 से बड़ा है तो यहाँ पर आए कितना, 12%। तो हम यहाँ पे डबल कोट कॉमा लगाएंगे, और डबल कोट में लिखेंगे 12%। अब ये जो आपने देखा ना ग्रेटर देन का साइन, इसमें जहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है 1500 रुपये से बड़ा है, तो यहाँ पर 12% आना चाहिए। ठीक है, ये हमने अपना कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया दे दिया। फिर हम यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, और फिर अगली कंडीशन हम यहाँ पे देंगे। देखिए, पहली कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाला सेल यदि बड़ा है 1500 रुपये से, तो देखिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। फिर अब देखिए कॉमा लगाएंगे, अगला ऑप्शन है वैल्यू इज फॉल्स। यदि ये वैल्यू यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसे ये अमाउंट 1500 रुपये से बड़ा नहीं पाया जाता, तो आप क्या चाहते हैं, वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर आपको वो कंडीशन देनी है। तो डबल कोट में हम लिखते हैं 5%। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 1500 से बड़ी नहीं पाई जाती तो हमें 5% यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्राइटेरिया में दे दिया 5%, और ब्रैकेट को किया क्लोज। और क्लोज करने के बाद में हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। देखिए 1496 रुपये 1500 से कम है, इसलिए यहाँ पे 5% आ गया। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं नीचे तक। सिलेक्ट करने के बाद में अब देखिए पूरा पहले नीचे तक आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक आप चाहते हैं। फिर आपको कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना है। देखिए कंट्रोल डी प्रेस करते ही जो अमाउंट 1500 से कम का है वहाँ पर आप देख सकते हैं 5% है, और जो अमाउंट 1500 रुपये से बड़ा अमाउंट है वहाँ पर 12% आ रहा है। ठीक है,
तो अब हमने इफ़ लॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हमने ये चीज़ें सॉर्ट कर ली हैं कि 1500 रुपये से कम वाले अमाउंट 5% हमारा लगना चाहिए और जो 15 रुपये से अधिक का है वहाँ पर 12%। अब इसका देखिए IGST कैलकुलेट करते हैं। इक्वल का आपको साइन प्रेस करना है, टैक्स अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है और 5% पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे IGST अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर IGST अमाउंट आ गया, इसके पीछे हम 0 लगा लेते हैं। तो हम इस अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 0 लगा लिया। उसके बाद में हम इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं पूरा। देखिए नीचे तक मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, आपको देखिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल और डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करा हमने, देखिए यहाँ पर सभी के आगे IGST अमाउंट निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट के लिए हम टैक्सेबल अमाउंट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में प्लस का साइन देते हैं, फिर IGST अमाउंट के ऊपर करते हैं क्लिक और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही देखिए हमारा टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब हम इस पूरे फार्मूले को नीचे तक करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको कंट्रोल और डी प्रेस करना है पूरा। देखिए मैं नीचे तक देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में कंट्रोल और डी हम प्रेस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कंट्रोल डी हमने देखिए जैसे ही प्रेस किया यहाँ पर अमाउंट निकल के आ गया। अब यदि हम देखिए इसका टोटल करना चाहते हैं, टोटल करना भी सीखिए शॉर्टकट की से। यहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ में इक्वल का बटन प्रेस करना है। ऑल्ट प्लस इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली पूरा ऊपर तक सभी अमाउंट्स को सिलेक्शन में ले लेता है। पर ध्यान रहे कि आपका कहीं पर भी कोई कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। देखिए अभी सभी अमाउंट को इसने सिलेक्शन में ले लिया, उसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही टोटल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप इफ़ लॉजिकल टेस्ट फंक्शन के जरिए क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कंडीशन है आप इसमें दे सकते हैं और अपने अमाउंट को सॉर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच।